हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका इस एसआर कोचिंग क्लास में। आज का सेशन जो अपने एसआर कोचिंग क्लास में मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है ग्रामर की पार्ट की। ये सेशन जो है आज का सेशन 7 सेशन है। तो इस सेशन में हम अध्ययन करते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक सुंदर क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आपको चयन करना है कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ये अपना सेशन एग्जामिनेशन के लिए, विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसे आप जरूर देखिए। क्या है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एक ग्रामर का एरर है, वो आपको सर्च करना है। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स ए पुडिंग इज नॉट सी या एजेंट सी। एजेंट सी बोले या, तो इस में क्या एरर है आपको सर्च करना है। क्या एरर हो सकता है इसमें? जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन एजेंट सी, बी एवरी सैटरडे, योर मदर, सी प्रिपेयर्स ए पुडिंग्स, डी नो एरर। इस सेंटेंस का एरर है, ए पार्ट में एरर है, क्योंकि इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर डजंट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डजंट का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग, इज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, डजंट का होगा। किसका? डजंट। ए डजंट का प्रयोग, किसका प्रयोग होगा? डजंट का प्रयोग होगा। तो ये वाक्य जो है, इस सेंटेंस एरर है ए। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में आपको बताना है क्या एरर है। योर एल्डेस्ट सिस्टर, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी। और यहाँ पर एरर है, इसमें एरर बनेगी जो है पूरा सेंटेंस डज सी। क्या होगा? डज सी, डज सी, डज और सी। ए जो है सही है। योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, डज सी। क्या है? डज सी। अब इसमें आपको चूज करना है क्या एरर होगा। क्या एरर होगा आपको चयन करना है, क्या एरर होगा। तो ए बिग सिटी लिव्स इन, डज सी, योर एल्डेस्ट सिस्टर। तो आपको चूज करना है इस ऑप्शन का किस पार्ट एरर है। तो इसमें सी जो पार्ट है एरर है, सी पार्ट एरर है। क्या एरर है? क्योंकि जो यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक क्वेश्चन टैग लगा होता है, या इसे कहते हैं टैग। क्या कहते हैं इसे? टैग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के, जो सेंटेंस के लास्ट में एक प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाना, प्रश्नवाचक जो है जो सेंटेंस का जुड़ जाना, इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस इसमें आता है तो हम क्या कहते हैं? वो निगेटिव। क्या होता है?
निगेटिव में। अब इसका हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्या इसका वाक्य सही बनेगा, डजंट। इसका क्या बनेगा, डजंट, डजंट सी। क्या इसका राइट आंसर बनेगा, डजंट सी इसका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव सेंटेंस, यदि पॉजिटिव सेंटेंस का कोई लास्ट में क्वेश्चन टैग है तो उसे हम किस में लिखेंगे, निगेटिव में। किस में लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। फिर एक बार समझिए कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है कि मुख्य बात जो मुख्य बात होती है उसे क्या कहते हैं, एक छोटे प्रश्न में जोड़ना। जो मुख्य बात होती है उसे छोटे प्रश्न में जोड़ा जाता है, जिससे यह मालूम होता है कि कोई बात सही हो रही है या नहीं सही है। तो इस का एक क्वेश्चन टैग लास्ट में जुड़ा होता है, उसका ये मतलब होता है। तो इसमें क्या राइट आंसर बनेगा, डज सी के स्थान पर होगा डजंट सी। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में क्या एरर है, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, सो इट शुड बी स्टार्टेड ईयरली, इजेंट या इज नॉट इट। इस प्रश्न का क्या सेंटेंस, या इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। तो क्या एरर है आपको चेक करना है, क्या एरर होगा आपको बताना है। सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इजेंट, इस सेंटेंस में यहां पर बी ऑप्शन में एरर है, बी ऑप्शन में एरर है। ए बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ये इसके स्थान पर क्या होगा, स्टूडेंट, क्या होगा, स्टूडेंट इट। ये बात के सही है, तो इसमें एरर है बी पार्ट में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको सर्च करना है, क्या एरर है। माई फ्रेंड नेवर टेल्स ए लाई डजंट सी, माई फ्रेंड्स नेवर टेल्स ए लाई डजंट सी, डजंट ही। तो इस सेंटेंस में क्या ऑप्शन जो है, किस पार्ट में एरर है, माई फ्रेंड्स नेवर टेल्स डजंट सी, डजंट ही, या डजंट नॉट ही कह सकते हैं, या डजंट ही, ए लाई। तो इस किस पार्ट में एरर है आपको चूज करना है। यहाँ पर जो एरर है, डजंट जो लिखा है इस पार्ट में एरर है। इस यहाँ पर जो सही वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जब नेवर दिया है, क्या दिया है, नेवर, तब हमें यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। क्या नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही नेगेटिव वाक्य हो जाता है। तब हम यहाँ पर डजंट नहीं लगाएंगे, क्या कराएंगे, डजंट नहीं लगाएंगे, और इसलिए ये गलत हो जाता है। क्या, ये एरर पार्ट है। यहाँ पर जो सही सेंटेंस बनेगा, जो सही वाक्य बनेगा, डज क्या बनेगा, डज ही, क्या बनेगा, डज ही। सी वाले पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर जो होगा क्या बनेगा, डज ही। ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट, I am suitable dress for the occasion, am I। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको सर्च करना है, क्या एरर है।
इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको चेक करना है। तो क्या एरर होगा आप बताइएगा। आई एम suitable dress for the occasion, एम आई। क्या एरर हो सकता है आपको चेक करना है। इसमें जो एरर पार्ट है आई एम आई, क्या है एम आई, तो यहां पर क्या होगा वाक्य जो होगा आर, क्या लगाएंगे हम आर, आर अंट होगा, क्या होगा किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, जो पार्ट है हमारा बी, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर ये वाक्य जो है सही है आर, सही सेंटेंस बनेगा आरंट आई, क्या बनेगा आर या अरंट आई कर पढ़े या आर नॉट आई। तो नेक्स्ट, चूज द एरर पार्ट, इसमें आपको चूज करना है क्या एरर है। राम नेवर केम अगेन डिड ही, राम नेवर केम अगेन डिड ही, क्या एरर बने, क्या इसमें एरर है, राम नेवर केम अगेन डिड ही। इस सेंटेंस में जो है कोई एरर नहीं है, नो एरर है, नो एरर है। नेक्स्ट, टू ट्रीट nightmare disorder there is a number of medication and their APs, क्या इसमें एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है, ऑफ ए मेडिकेशंस एंड थेरेपी टू बी टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज ए नंबर, नो एरर, क्या एरर हो सकता है इसमें आपको बताना है, क्या एरर होगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में सी पार्ट में एरर है, देयर इज के स्थान पर यहाँ पर देयर आर ए नंबर, देयर आर ए नंबर का प्रयोग होगा, देयर आर ए नंबर, देयर आर ए नंबर। नेक्स्ट, I am 32 years old and my sister are 15. I am 32 years old and my sisters are 15. मैं 32 years का हूँ और मेरी सिस्टर जो है 15 साल की है। तो इसमें क्या एरर है, चूज करिए क्या एरर हो सकता है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में यहाँ पर जो है आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द टुंड्रा वायूम हैव बीन linked to increasing श्रीयू डोमिनेंस। इस सेंटेंस में क्या एरर है, चूज करिए रैपिड क्लाइमेट
वार्मिंग इन, बी नो एरर, सी टुंड्रा biome have been linked to increasing Sioux dominance। किस पार्ट में एरर है आपको बताना है, क्या एरर होगा इसमें, क्या एरर होगा। इस सेंटेंस में जो एरर है, हेल्पिंग वर्ब, इस यहां पर हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, हैज बीन। तो सी पार्ट में एरर है, हैज बीन। नेक्स्ट, देयर इज नो बिग डील इफ सी डिडेंट केम टू द पार्टी। इस सेंटेंस में क्या एरर है, चूज करिए, केम टू द पार्टी, नो एरर, और देयर इज नो बिग। क्या एरर हो सकता है, देखिए, जब सेंटेंस निगेटिव होता, क्या होता है, जब सेंटेंस निगेटिव होता है, सेंटेंस निगेटिव है तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऐसी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां पर डिडेंट का प्रयोग हुआ है तो यहां पर होना चाहिए कम, क्या होना चाहिए, कम। तो राइट आंसर एरर किस पार्ट में है, कम टू द पार्टी, नो एरर, देयर इज नो बिग। तो डील इफ सी डिडेंट, तो डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। सॉरी, यहाँ पर जो केम फर्स्ट फॉर्म, हम यहाँ पर अब बतलाई हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर सी डिडेंट, यहाँ पर जो है केम के यहाँ पर स्तंभ कम का प्रयोग, किसका होगा, कम। ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट एरर है। यहाँ पर जो हमने बताया था, डिडंट मतलब अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो कि सेंटेंस में हुआ है, सो सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस में जो एरर है, ए पार्ट में केम के स्थान पर कम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, हर बुक स्टोर फ्lourished because she picks a good location। इस सेंटेंस में क्या एरर है, हर बुक स्टोर फ्lourished because बी ऑप्शन, ए गुड लोकेशन, सी पिक्ड, पिक्स। क्या एरर है, हर बुक स्टोर फ्lourished because she picks a good location। यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है, ए पिक्स के स्थान पर क्या होगा, पिक्ड। क्या होगा, पिक्ड। क्या होगा, पिक्ड होगा। क्या होगा, पिक्ड। नेक्स्ट, neither I nor my friends are going to walk down that street। neither I nor my friends are going to walk down that street। इस सेंटेंस में क्या एरर है, डाउन दैट स्ट्रीट, neither I nor my friends are going to walk, नो एरर। क्या एरर है, आपको चेक करना है क्या इसमें एरर होगा।
Neither I nor my friends are going to walk down that street. यहाँ पर इस सेंटेंस में जो इरर है, ए टू है, टू के स्थान पर क्या होगा? टू वॉक। क्या होगा? टू वॉक। टू वॉक का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर जो है इरर है सी, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। किसका होगा? टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, if there is no error, select no error. Never put off until tomorrow that you can do today. Never put off until tomorrow what you can do today. A option, never put off, no error. You can do today until tomorrow what? क्या एरर है इस पार्ट में? इस जो पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। ए ऑफ ए ऑफ होगा, पुट ऑफ। नेवर पुट ऑफ अंटिल, नेवर पुट ऑफ, नेवर पुट ऑफ। नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको बताना है। क्या एरर है? क्या एरर है? द चिल्ड्रंस सीरीज, द चिल्ड्रंस सीरीज, क्या एरर है इसमें? द चिल्ड्रंस सीरीज जो है, सीरीज किस सेंटेंस का वाक्य है? प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तब सिंगुलर सब्जेक्ट और या सिंगुलर नाउन हो, तब उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस के अनुसार बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बी का। नेक्स्ट, सॉरी, बी जो है ऑप्शन में इज का प्रयोग होगा। सेकेंड हैंड फर्नीचर डॉट डॉट हेयर एट दिस रीजनेबल प्राइस। मतलब कहने का है कि यहाँ जो सेकेंड हैंड फर्नीचर है वो बहुत ही किफायती दाम पर मिलता है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन का सही प्रयोग होगा? वर सेलिंग, इज सोल्ड, आर सोल्ड, है सोल्ड। क्या राइट आंसर है आपके अनुसार? तो क्या राइट आंसर हो सकता है? सेकेंड हैंड फर्नीचर। सेकेंड हैंड फर्नीचर में क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर बनेगा इसका? इस सेंटेंस का राइट आंसर बनेगा सी, आर सोल्ड। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मैटर दैट मी द मोस्ट, हाई डिस्टर्ब
आर डिस्टर्बिंग, इज डिस्टर्ब और डी डिस्टर्ब। राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर बनेगा इसका। क्या राइट आंसर बनेगा इस सेंटेंस का। इस सेंटेंस में डिस्टर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई ऑलवेज ट्राई टू चॉकलेट्स फॉर यू। तो ब्राट, बाट, बीइंग, ब्रिंगिंग, क्या सही है, क्या सही है, आपको बताना है क्या सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, आई ऑलवेज ट्राई टू चॉकलेट्स फॉर यू। तो इसका राइट आंसर है सी, बी, ब्रिंग। स्नो डॉट डॉट lightly as our one was leaving church। इस सेंटेंस का क्या सही है, सेंटेंस का was falling, डी। नेक्स्ट, द आर्टिकल had not been posted by मिस्टर गुप्ता। तो क्या सही सेंटेंस बनेगा इसमें। द आर्टिकल हैड नॉट, इसमें क्या है, इन एक्टिव पैसिव। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट स्पेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इन एक्टिव वॉइस। तो इसका राइट आंसर क्या है, मिस्टर गुप्ता स्टिल हैड नॉट पोस्टेड द आर्टिकल। Mr. Gupta had not posted the article. Mr. Gupta had not been posted the article. इस सेंटेंस का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, select the correct indirect form the given sentence. Lee said to his wife, comma inverted comma, I am very happy today। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, किस सेंटेंस का सही आंसर होगा। ली सेड, ली टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वाज वेरी हैप्पी। क्या इसका सही आंसर है, क्या सही आंसर बनेगा इसका। बी ऑप्शन सही है। ली टोल्ड हिज वाइफ दैट ही वाज वेरी हैप्पी टुडे का दैट डे, दैट डे। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एम्पल, आपको साइनोनियम चुनना है। साइनोनियम, क्या राइट आंसर है इसका, एम्पल। एम्पल मीन्स होता है प्रचुरता, क्या होता है, प्रचुरता, अधिकता, किसी की अधिक अत्यधिक मात्रा। इंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन, मनोरंजन। सैंपल किसी और का होता है नमूना। टेम्पल, टेम्पल क्या होता है, मंदिर। और सुफिशियंट, डी ऑप्शन सही है। सुफिशियंट मीन्स होता है अधिकता। एवाकवर्ड, एवाकवर्ड, इसमें आपको चुनना एवाकवर्ड। क्या राइट आंसर है इसका, सन्नियम का डोरमेंट, एस्लीप, अनस्किलफुल, एस्लीप। तो ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, एक कम कर दो। तो डोरमेंट, एस्लीप, अनस्किलफुल। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा, एस्लीप,
सुप्त, तो इसका सिनोनिम बनेगा सी, अनस्किलफुल। अनस्किलफुल मीन्स अकुशल, क्या होता है? अकुशल, अकुशल। और डोरमेंट होगा क्या? निष्क्रिय, निष्क्रिय। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गिवन वर्ड अब्जॉर्ब्ड, अब्सॉर्ब या अब्जॉर्ब हम इसे पढ़ेंगे क्या? अब्जॉर्ब। इसका सही सिनोनिम क्या वर्ड है? आपको चूज करना है, क्या इसका सही सिनोनिम होगा? क्या सही सिनोनिम बनेगा? प्रोक्यूपेट मीन्स होता है व्यस्त, क्या होता है? व्यस्त। रिस्टोर, पुनर्स्थापन करना। रिप्लेस, बदलना। और शॉक, इसका सही आंसर है बी। शॉक मीन होता है किसी चीज को अब्जॉर्ब कर लेना, शौक लेना। एफुल, एफुल मीन्स होता है भयानक, क्या होता है? भयानक, भयानक। तो इसका भयानक या भयंकर कुछ भी मानो। तो सही इसका क्या राइट आंसर बनेगा? इनोफेंसी, इनोफेंसी, इनोफेंसिव, ट्राइबल और डिलाइटफुल, एक्सेप्टेबल। तो इसमें क्या राइट आंसर है? इस वर्ड का राइट आंसर सिनोनिम क्या बनेगा? बी एस ऑप्शन, ट्राइबल, ट्राइबल। नेक्स्ट, गिवन वर्ड एरोगेंट, एरोगेंट इसका आपको एंटोनियम चूज करना है। एरोगेंट मीन्स क्या होता है? अभिमानी, अभिमानी, हठी, ढीठ, एरोगेंट या घमंडी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? हम्बल, सुपेरियर, हठी, स्कॉर्नफुल। तो एरोगेंट का सिनोनिम एंटोनियम क्या है? हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है? विनम्र, विनम्र, बहुत ही साधारण, विनम्र। नेक्स्ट, अक्यूज, अक्यूज। इस वर्ड का एंटोनियम आपको चूज करना है। अक्यूज, इनक्राइमिनेट, डिफेंड, चार्ज, एलिज। तो इस वर्ड का क्या राइट आंसर है आपको बताना है। क्या राइट आंसर बनेगा? डिफेंड, वी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द एंटोनियम, क्या बनेगा? एलिनेट, अल्टरनेट, अल्टर। अल्टरनेट मीन्स होता है बदलना। अल्टर, अल्टर, अल्टरनेट, अल्टरनेट। तो क्या होगा इसका सही? अलाइनेट, क्या? अल्टरनेट, अल्टर, रिकॉन्सियल और रिनाउंस। तो इस वर्ड का क्या आपका जो है आंसर बनेगा? अलाइनेट। अलाइनेट, इसका जो अलाइनेट मीन्स क्या होता है? विमुख, क्या होता है? विमुख। इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होता है? विमुख। तो इस, आपको एंटोनियम चूज करना है। क्या एंटोनियम चूज करना है? तो रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल मीन्स होता है सी, सुल, क्या होता है? सुलह। नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक। इसको आप, ये क्या है? इडियम, क्या है? इडियम। और इसका राइट वर्ड, राइट आंसर क्या होगा? अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी के विपरीत, क्या होता है? घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर क्या बनेगा? घड़ी के विपरीत
सही आंसर क्या बनेगा? टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज ए वे टू बी ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, rushed and short on a time। क्या सही आंसर बनेगा इसका? सी आंसर इसका सही है, जल्दबाजी और समय की कमी। जल्दबाजी और समय की कमी, जल्दबाजी और समय की कमी। नेक्स्ट, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, भूतकाल, या हम कहें इसे हम क्या कह सकते हैं, अतीत का धमाका, क्या कह सकते हैं समझने के लिए? पास्ट मीन्स क्या होता है? अतीत, बीता हुआ, तो अतीत का धमाका, इसे हम कह सकते हैं अतीत, अतीत का धमाका, अतीत का एक धमाका, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो इसका सही क्या बनेगा? सही आंसर इसका क्या बनेगा? आपको चूज करना है, क्या बनेगा इसका सही आंसर? समथिंग पावर नॉस्टैल्जिक, क्या? पुरानी यादें, क्या बनेगा इसका? पुरानी यादें, अत्यंत पुरानी यादें, समथिंग पावरफुल नॉस्टैल्जिक, 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 तो इसका ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट, ए ब्लाइंड स्पॉट, ए ब्लाइंड स्पॉट, इसका जो इडियम है, इसका सही अर्थ क्या होगा? ए ब्लाइंड स्पॉट, अंधा स्थान, क्या हम कह सकते हैं? अंधा स्थान, एक अंधा स्थान, इसका राइट वर्ड क्या होगा? ए पर्सन हु इज ब्लाइंड, ए सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड, ए पर्सन विद ए नो इमोशनल फीलिंग। इसका सही आंसर बनेगा डी, एक अंधा स्थान, एन एरिया इन योर रेंज, एक क्षेत्र जो आपके दायरे में हो, ऑफ विजन, दिखने के, दैट जो कि योर कैन नॉट सी प्रॉपरली, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जो आपके एरिया क्षेत्र में है लेकिन उसे आप देख नहीं सकते हैं, दैट योर कैन नॉट सी प्रॉपरली, इसे नियमित तरीके से आप देख नहीं सकते हैं। तो ये लास्ट, इस सेशन का लास्ट सेंटेंस था, क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।